हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में देखा प्रमेय 6.1 एंड 6.2। इस क्लास में हम उन्हीं दो प्रमेय से के ऊपर एक प्रश्नावली 6.2 है उसको उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या है कि आपको दिया हुआ है एक त्रिभुज है एबीसी। उसमें जो डी ही रेखा है वो समांतर है बीसी के। और आपको पता करना है कि ईसी की लंबाई क्या है। ईसी की लंबाई का इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, मैं एक ही क्वेश्चन करवाता हूँ, दूसरा आप खुद करेंगे। तो देखिए, हमने एक प्रमेय 6.1 पढ़ी थी कि यदि कोई रेखा किसी दूसरी रेखा के समांतर है तो वो रेखा जिन बिंदुओं पर काटती है उसको समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब यहाँ डीई है जो समांतर है बीसी के। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रमेय 6.1 से आपको पूरी प्रमेय लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। प्रमेय 6.1 से क्या होगा कि जो एडी है बटा डीबी वो बराबर होगी एई बटा ईसी के। ये क्यों आया? क्योंकि डी जो रेखा है वो बीसी के समांतर है। और जब कोई दो रेखा समांतर होती है तो जो जिन रेखाओं पर वो काटती है उस रेखा को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, हमने प्रमेय 6.1 में देखा था। अच्छा, हमको निकालना है ईसी। तो हमको यदि ये तीनों वैल्यू पता होगी तो हम ईसी निकाल पाएंगे। तो देखते हैं, एडी पता है हमको 1.5। अच्छा, फिर डीबी पता है हमको 3 सेंटीमीटर। एई कितना है 1 सेंटीमीटर और ईसी हमको पता नहीं है। तो कैसे करेंगे, हम वज्र गुणा कर लेंगे। वज्र गुणा करें, वज्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा उल्टा करने पर क्या होगा देखते हैं। 1.5 गुणा ईसी बराबर 3 गुणा 1। तो ईसी की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, ईसी बराबर 3 गुणा 1 बट्टा में 1.5। तो 1.5 से आप 3 को काटेंगे तो 2 आएगा और 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये सिंपल गणित है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो कर लेंगे आप, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। इसी तरह से इसमें एक दूसरा क्वेश्चन है वो भी आप खुद कर लेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें हमने केवल क्या किया, प्रमेय 6.1 का यूज किया क्योंकि वो समांतर थी तो हमने समानुपात में विभाजित कर दिए। उस प्रमेय का यूज करके हमने आंसर निकाल दिया। तो अब देखते हैं 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 3 क्वेश्चन है एक्चुअल में, तो मैं एक ही क्वेश्चन दिखा देता हूँ, थर्ड वाला। बाकी 2 आसान है तो आप वो खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। तो इसमें दिया किसी ट्राइंगल पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः है बिंदु ई और एफ स्थित है। तो हम पहले इसको डायग्राम बनाते हैं जैसा बोला गया है। तो देखते हैं, त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। उसकी भुजाओं पी क्यू और पी आर पर, पी क्यू पर ई स्थित है और पी आर पर एफ स्थित है। एफ स्थित है, ठीक है। इसमें दिखाया है कि प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ है वो समांतर है क्या क्यू आर के। तो हमें क्या बताना है, सिद्ध क्या करना है हमको, हमको बताना है क्या ई एफ वो है बराबर है क्या, समांतर है क्या क्यू आर के। तो अच्छा, आपको पता है हमने एक प्रमेय पढ़ी थी 6.2, उसमें कहते थे कि यदि कोई बिंदु जो ई किसी रेखा को बिंदु ई पर काटता है और दूसरी रेखा को एफ पर काटता है और उसको हम मिलाएं, और यदि वो रेखा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के बराबर होती है। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि यदि ई एफ है ये रेखा, यदि ये विभाजित समान अनुपात में विभाजित करती है पी क्यू और पी आर को, मतलब यदि पीई बटे ई क्यू यदि बराबर है पी एफ बटे एफ आर के, यदि ऐसा है मतलब समान अनुपात में विभाजित करती है, तब हम कह सकते हैं कि ई एफ है वो समांतर होगी क्यू आर की। अच्छा, सिंपल।
यदि ऐसा देखना है तो इसका मतलब ये देखना पड़ेगा कि पीई बटे ई क्यू बराबर है कि पी एफ बटे एफ आर के। तो हम देख लेते हैं, हमको सारी वैल्यूज पता है। इसमें दे रखी है कि देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी है 1.28, पी क्यू कितना है 1.28, पी आर दिया हमको 2.56 और पीई दिया 0.18, 0.18 और पीएफ दिया है 0.36। अच्छा अब देख लेते हैं, चलते हैं। सबसे पहले हमारा पीई, पीई क्या है, पीई की वैल्यू दी है 0.18। अच्छा बटा ई क्यू, ई क्यू तो दिया ही नहीं है, ई क्यू कैसे निकाल सकते हैं? यदि मेरे को पी क्यू पता है, यहां से लेके यहां तक की दूरी पता है और यहां से लेके यहां तक की दूरी पता है, तो मैं क्या ये दूरी नहीं निकाल सकता? तो ई क्यू की दूरी क्या होगी, ई क्यू की दूरी होगी पी क्यू माइनस पीई। देखो समझ में आया क्या? पी क्यू में से मैं पीई को घटा दूं तो मेरी ई क्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? अच्छा ये इसकी वैल्यू निकालते हैं पहले। तो ये आ गया 0.18 बटे पी क्यू कितना है, पी क्यू दिया है 1.28 और पीई दिया है 0.18, तो ये कितना आ जाएगा 0.18 बट्टा 1.1। देखो इसमें घटा के देखेंगे तो क्या आएगा, 1.28 में से 0.18 घटाएंगे तो यहाँ 1.1 आ गया। तो ये आ गया मेरा, ये किसकी वैल्यू आई, पीई बटे ई क्यू की वैल्यू मेरी आ गई 0.18 बटे 1.1। अब अच्छा पी एफ बटे एफ आर निकालते हैं। तो पी एफ बटा एफ आर इसकी वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। अच्छा पी एफ की वैल्यू दी है क्या, हाँ दी है, तो वो कितनी है 0.36। अच्छा एफ आर दिया है क्या, एफ आर तो दिया ही नहीं है, तो एफ आर कैसे निकाल सकते हैं? यदि मैं पी आर में से पी एफ को घटा दूं तो मेरा एफ आर निकल जाएगा। देखते हैं, पी आर माइनस पी एफ को घटा दूं तो मेरा एफ आर आ जाएगा। ये दिया है मेरे को 0.36। अच्छा पी आर की वैल्यू कितनी दी है, पी आर की वैल्यू दी हुई है 2.56 माइनस पी एफ कितना दिया 0.36, तो ये कितना आ गया 0.36 बट्टा 2.2। अच्छा ये आ गया। क्या ये वैल्यू, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू समान है क्या? देखो अभी तो दिख नहीं रही है, लेकिन लेकिन यदि मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं, देखो इसमें भी 2 का भाग जाएगा, इसमें भी 2 का भाग जाएगा, तो ऊपर वाली में भी 2 का भाग दे दूं तो ये आ जाएगा 0.18 और नीचे वाली आ जाएगी 1.1। 22 है एक तरह से, तो 22 में 2 का भाग दूंगा तो 11 आएगा, मतलब 1.1। 36 में दूंगा तो 18 आएगा, तो 0.18 बटा 1। तो देखो अब देखो दोनों सेम है क्या, हाँ दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पीई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के। ये तो हमको पता चल गया। और प्रमेय 6.2 क्या कहती है, यदि कोई भी रेखा दो भुजाओं को समान रूप में विभाजित करे, अनुपात में विभाजित करें तो वो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो प्रमेय 6.2 से क्या कह सकते हैं, यहाँ पूरी लिखनी है आपको प्रमेय फिर से। 6.2 से हम कह सकते हैं कि ई एफ है वो समांतर है पी आर के, पी आर के नहीं क्यू आर के, सॉरी क्यू आर के। फिर से बोल देते इसमें प्रमेय 6.2 से हमको पता चल गया कि यदि कोई भी रेखा यदि दो रेखाओं को समान रूप में विभाजित करती है अनुपात में, तो वो रेखा क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है ये हो गया, समझ में आ गया। कुछ नहीं किया हमने, प्रमेय 6.2 की जो डिमांड थी, जो उसकी मांग थी, उसके हिसाब से हमने अनुपात निकाल दिया और अनुपात को चेक कर लिया, यदि दोनों बराबर आ गए तो वो रेखाएं समांतर है, अन्यथा नहीं है। इसी तरह से आप इसके दोनों क्वेश्चनों को भी हल कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं।
इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो आप, मैं अभी चौथा समझा देता हूँ, तो वो भी ऐसा ही है, थोड़ा चौथा अच्छा है इसलिए मैं चौथा समझा देता हूँ, आप तीसरा खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो आकृति 6.19 में डी पैरेलल है एसी के। इस आकृति में डीई है वो है समांतर है एसी के, और डीएफ है वो समांतर है एई के। ठीक है, ठीक है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये रेखाएं भी समांतर हैं। ठीक, सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई बराबर है बीई बटे ईसी के। बी एफ बटे एफ ई बराबर है बीई बटे ईसी के। अच्छा, इन सभी क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका होता है। क्या होता है कि जो हमको चाहिए, जो हमको सिद्ध करना है, उन त्रिभुजों को हमको टारगेट करना है, उन्हीं त्रिभुजों को हमको देखना है। देखते हैं बी एफ और एफ ई कहाँ आएगा। बी एफ और एफ ई इस त्रिभुज में आएगा, मतलब इस वाले त्रिभुज में, समझ रहे हो, ए वी ई में। इसमें बी एफ भी है, एफ ई है, तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज हमको लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी ई में, अब हम त्रिभुज ए बी ई में हैं, तो अब हम त्रिभुज ए बी ई में जो भी हमको इन्फॉर्मेशन है वो हम सबको निकाल देंगे क्या है। तो त्रिभुज ए बी ई में हमारे पास क्या क्या है जो देखते हैं। चलो, ए बी ई में हमारे पास डी एफ है, ए ई है, ये कुछ है। हमको दे रखा है डी एफ है वो समांतर है ए ई के। डी एफ है वो समांतर है ए ई के, तो मतलब हम यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं। हमको दिया है डी एफ है वो समांतर है ए ई के। सबसे पहला काम ये करना है, जो हमको चाहिए उन्हीं त्रिभुजों को हमको टारगेट करना है, उन्हीं में हमको कुछ पता करना है। तो डीएफ समांतर है एई के, तो मैं इस त्रिभुज को अलग से बना के दिखाता हूँ। देखो, एक मिनट, इस तरह से है ये कुछ, ए ई वी और ये है डी एफ। ठीक है, इस तरह से है, और ये दिया डी एफ है वो समांतर है एई के। तो हम, यदि कोई दो रेखाएं समांतर है तो हम प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से क्या पता होता है कि यदि कोई दो रेखाएं समांतर हैं तो वो दोनों रेखा, वो रेखा जिन रेखाओं पर है उनको समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा था, अभी हमने प्रमेय 6.1 पढ़ी थी, तो एक त्रिभुज है एबीसी और यहाँ रेखा है कोई डीई, वो समांतर है बीसी के, तो क्या होता था, एडी बटे में डीबी बराबर होता था एई बटे में ईसी के। ये पढ़ा था हमने। तो इसी तरह से देखो, ये है, ये रेखा इसके समांतर है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो बी एफ है बटे में एफ ई वो बराबर होगी बी डी अपॉन डी ए के। ऐसा क्यों भाई, देखो, ये रेखा समांतर है तो ये वाला पार्ट बटे में ये वाला पार्ट, फिर यहां से ये वाला पार्ट बटे में ये वाला पार्ट, समझ में आया। तो बी डी बटे में डी ए और बी एफ बटे में एफ ई ये बराबर होगी, कहां से है, फिर मैं 6.1 से। 6.1 क्या कहती है कि जब दो रेखाएं समांतर होती है तो जिन रेखाओं पे वो डली हुए हैं पॉइंट, वो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। हमने पढ़ा था। चलो, ये समझ में आ गया। अच्छा, ये वाली चीज तो हमारी कवर हो गई। ये वाली कहाँ है, बीई बटे ईसी। अब देखेंगे बीई बटे ईसी कहाँ है इस त्रिभुज में। बीई बटे, ये बीई है और यहाँ ईसी है, तो इसका मतलब ये पूरे त्रिभुज में आएगी कहीं ना कहीं एबीसी में, क्योंकि बीई यहां तक है, ईसी यहां तक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अब करेंगे हम त्रिभुज एबीसी की बात। एबीसी में, अच्छा, त्रिभुज एबीसी को हम फिर से बना देते हैं। देखते हैं ये को भी हो जाता है। ठीक है, ये है। अब देखो त्रिभुज एबीसी में देखते हैं हम, केवल इनको भूल जाओ अभी के लिए। अच्छा, त्रिभुज एबीसी में हमको क्या मिल सकता है, इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम पहले। तो हमको दिया है डीई समांतर है एसी के, तो देखते हैं डीई समांतर है एसी के, मतलब ये वाली रेखा ये समांतर है एसी के, तो हमको इन्हीं से मतलब है। तो हम फिर से बनाएंगे इसको एक बार। ये बी, ये सी और ये ए, और यहाँ एक डीई रेखा है।
ठीक है, इतना पता है। डीई समांतर है एसी के, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है एसी के, जो दिया है वही हमको यूज करना है। ठीक है, फिर से वही आ गया कि डीई समांतर है एसी के, तो हम क्या लिख सकते हैं, बीई बटे में ईसी। ये कहां से, प्रमेय 6.1 से। अभी समझाते हैं क्यों। और ये होगा बीडी बटे में डीए। देखो फिर से वही कि कोई त्रिभुज है, उसको डी रेखा समांतर है एसी के, तो ये समान अनुपात में विभाजित करती है, तो ये वाली चीज बीई बटे ईसी बराबर होगी किसके, बीडी बटे में डीए के। समझ में आया, फिर मैं 6.1 वो पढ़ा था अपन। तो अच्छा, हमारे पास अभी यही चीज दी हुई थी और हमको मिल गए दोनों चीज, हमने देख ली। तो ये हो गया मेरा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब देखो, आप दोनों को गौर से देखेंगे तो देखो ये वाली चीज है, मैं पेन चेंज करता हूं, ये वाली चीज है वो दोनों में समान है, मतलब ये दोनों बराबर है। तो इस दोनों समीकरण से मैं कह सकता हूं कि ये दोनों भी बराबर ही होंगी। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, समीकरण 1 व 2 से। अच्छा, ये कैसे कर दे रहे हैं, तो एक बार समझाता हूं। मान के चलो ये आप हैं ए, आप बराबर हैं, आपकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो बी के बराबर है, आपका दोस्त है कोई बी, उसके बराबर है। ठीक है, और आपका आप हैं ए और आपकी एक और दोस्त है सी, उसके बराबर है आपकी हाइट। मतलब आपकी हाइट के बराबर का एक दोस्त और भी है और आपकी हाइट के बराबर का एक दोस्त सी एक और भी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इन दोनों की हाइट भी बराबर ही होगी। भाई आपकी हाइट मान के चलो 5 है, और आप कह रहे हैं कि बी की हाइट भी मेरे बराबर ही, तो मतलब बी की हाइट भी 5 हो गई। और आपकी हाइट 5 है, आप बोल रहे हैं सी की हाइट भी मेरे बराबर ही, तो सी की हाइट भी 5 हो गई। तो इसका मतलब बी और सी दोनों की हाइट बराबर है। तो इसी तरह से यदि ये वाली चीज यहाँ दोनों बराबर हैं और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। समझ में आया, तो क्या हो जाएगा, बी एफ बटा एफ ई बराबर है बीई बटे ईसी के। अच्छा, ये आ गया। अब सिद्ध क्या करना था, सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था। देखो, बी एफ बटे एफ ई बराबर है बीई बटे ईसी के। सिद्ध हो गए, इति सिद्धम। समझ में आया, फिर से देखते हैं क्या करना है। मेन क्या काम करना है, जो हमको पूछा है और जो हमको दिया है उन्हीं को यूज करना है। पूछा है हमको बी एफ बटे एफ ई, तो बी एफ बटे एफ ई कहाँ कहाँ आ रहा है, बी एफ इसमें आ रहा है, एफ ई यहाँ आ रहा है, तो मैंने उस वाले त्रिभुज को पूरे को टारगेट कर लिया, उस वाले त्रिभुज को टारगेट कर लिया। फिर मेरे से पूछा बीई बटे ईसी, तो मैंने क्या किया, बीई और ईसी कहाँ कहाँ आ रहा है, त्रिभुज एबीसी में आ रहा है, मैंने उसको टारगेट कर लिया। तो इस तरह जो मेरे को बोला है वही मैं टारगेट करूंगा, मेरे को जो बोला है उसके हिसाब से टारगेट करूंगा। और जो मेरे को उससे रिलेटेड दिया है, जैसे मैंने एबीई को टारगेट किया, तो एबीई में मेरे को पता चला कि डीएफ और एई आ रहा है और वो समांतर है, तो मैं उनके रिजल्ट्स को यूज किया। इसी तरह एबीसी में यूज किया और दोनों से कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल गया। ये आपको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। समझ में आया, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस में कुछ ज्यादा है नहीं, यही करना है, देखना है क्या दिया है, क्या पूछा है, उन पर ध्यान देना है और अपने आंसर निकालने हैं। और फिर में 6.1 और 6.2 का ही यूज होगा इस प्रश्नावली में। ठीक है, अब आगे का कल देखते हैं। धन्यवाद।